हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंट्रो। मेरा नाम मजाद है, तो यार ईमेल के थ्रू भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सेम एज इट इज उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार भारत की ये डील सारा खेल पलट कर रख देगी, ये वीडियो का टाइटल है। अच्छा, और काफी सस्पेंस क्रिएट कर देने वाला ये टाइटल है। अब जाहिर बात है वॉच करेंगे तो तभी आइडिया होगा ना बिल्कुल कि क्या सीन है, कौन सी डील होने वाली है और क्या हिसाब किताब है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों अभी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे पश्चिमी वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारत और रूस एक बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसको लेकर बातचीत दोनों देश बहुत ही गुपचुप तरीके से काफी लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन अब ये खबर बाहर आ चुकी है। इसका मतलब साफ है कि अब यह कार्रवाई अपने अंतिम चरणों में पहुंचा दी गई है और जल्द ही भारत और रूस इसको लेकर एक समझौता भी साइन कर लेंगे। तो क्या है कार्रवाई और क्यों पश्चिमी देशों के लिए इसे घातक बताया जा रहा है, सब कुछ जानेंगे बहुत डिटेल से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत लगातार रूस से तेल खरीदे ही जा रहा है। यहाँ तक कि अब हालात ये हो चुके हैं कि आज भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है जितना हम कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, ईरान, यहाँ तक कि कुवैत जैसे देशों से भी नहीं खरीद रहे। रूस आज की तारीख में हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। करीबन 18% हमारा ऑयल रूस से आ रहा है। वहीं भारत इस सारे तेल की पेमेंट कैसे करता है? दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के कुछ दिनों बाद ही भारत और रूस ने एक पेमेंट मैकेनिज्म बनाया था जिसमें हम रूपी और रूबल के तहत ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अब आप जानकर हैरान होंगे कि वो जो सिस्टम बनाया गया था वो अब फेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्थायी सिस्टम नहीं था, वो एक काम चलाओ सिस्टम था और उसकी जो कैपेसिटी थी, बताया जाता है कि उस मैकेनिज्म के तहत हम सिर्फ 250 से लेकर 300 मिलियन की ही पेमेंट कर सकते थे। अब उस समय ये अस्थायी और लिमिटेड सिस्टम क्यों बनाया गया था? 2 कारण थे। पहला, उस समय पश्चिमी देशों का दबाव बहुत ज्यादा था और इसीलिए कहा जाता है कि भारत ने 350 मिलियन के आसपास की ये लिमिट सेट करी थी, जिससे कि पश्चिमी देशों को लगे कि जी भारत तो बस 300-350 मिलियन का तेल खरीद रहा है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि भारत अब पश्चिमी देशों की परवाह किए बिना ज्यादा से ज्यादा तेल खरीद रहा है। और इसी बात को देखते हुए अब खबर ये आई है कि भारत का रिजर्व बैंक और रशिया का जो सरकारी स्टेट बैंक है, दोनों लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं एक पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर, जिसके तहत रूपी रूबल ट्रेड किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होगी और ये स्थायी भी होगा, यानी कि भारत रूस चाहे तो जितना भी व्यापार करे कोई परेशानी नहीं आने वाली। और पश्चिमी देशों के लिए ये करारा झटका है। क्यों? क्योंकि इस पेमेंट मैकेनिज्म के बाद भारत और रूस का व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। खास करके भारत इतना तेल खरीद सकता है रूस से कि रूस हमारा नंबर 1 तेल सप्लायर बन जाए। और ऐसा होगा, ये बात निश्चित है, आप मानकर चलिए। ऐसा क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में हमें रूसी सस्ता तेल चाहिए ही चाहिए होगा, तभी हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना हमारा भी हाल बाकी देशों जैसा ही होगा जहां पर महंगाई 2-3 गुना बढ़ चुकी है। भारत भी उसी तरीके से फंस सकता है और इससे बचने का तरीका यही है कि हमें रूसी कच्चा तेल बहुत ज्यादा खरीदना होगा। और पश्चिमी देश इसी बात से डरे हुए हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को जितना पैसा मिलेगा यूक्रेन उतना जल्दी युद्ध हारेगा, और भारत जितना ज्यादा रूस से तेल खरीदेगा रूस को उतना ही पेमेंट कैश में भारत की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि अगर भारत रूस के बीच में ये रूपी रूबल ट्रेड डील हो जाती है, उसके बाद भारत प्रतिबंधों से भी बचा रहेगा, यानी कि पश्चिमी देशों का हमें कतई खतरा नहीं होगा क्योंकि हम डॉलर में व्यापार नहीं कर रहे हैं। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही ये डील होती है या इसको लेकर कोई अपडेट आता है, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इंडिया की सियासत देखो यहाँ पे
कमाल की सियासत है। कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सियासत इस तरह से है कि चुपके से बात कर रहे थे दोनों बहन किसी आपस को में। पता भी नहीं था। हाँ कि भाई हम लोग आपस में ऐसा मैकेनिज्म करते हैं कि अब अनलिमिटेड करें, क्योंकि हमारा ट्रेड हो गया, हम लोग अब ऑयल ज्यादा मंगा रहे हैं, अब वो उनको झटका लगता है, लगने दो, हमें कोई परवाह नहीं। बिल्कुल। आज ये चीज दुनिया के सामने आ गई है कि भाई ये लोग ये डील करने वाले हैं इस पे दस्तखत भी होने और वाले हैं। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? तेल की वजह से। बिल्कुल तेल काफी महंगा हुआ बिल्कुल है तेल इस टाइम। बहुत महंगा है और मुल्कों में ऐसा। बिल्कुल। पाकिस्तान का हाल देख लो हमारा भैया। देख लो यहाँ पे 250 रुपए हाँ, लीटर पेट्रोल अगर ये एकदम हो गया है। बिल्कुल। चुटकी बजी नहीं है तो 250 हो गया है। इंडिया के अंदर अभी तक सस्ता क्यों? क्योंकि इंडिया ले रहा है रशिया से। सस्ता तेल। और ये नहीं है कि इंडिया ने सब्सिडी अगली को आगे दी हुई है, नहीं, अपना प्रॉफिट अंदर कमा रहा है जो रेट रखे हुए हैं, और साथ इथेनॉल अंदर ऐड कर रहा है। बिल्कुल रशिया सस्ता दे रहा है। बिल्कुल, और साथ वो जो 10% की मिलावट इथेनॉल करते उससे कोई नुकसान नहीं होता। 40,000 करोड़ इंडिया ने प्रॉफिट इस वो टाइम कमाया। वो बिल्कुल वो बिल्कुल मिला के साथ वो जो गन्ने का मिलता है वो पता नहीं कुछ था, वो काफी चीज जबरदस्त थी। साइल के किया होता है, उससे गन्ने से निकलता है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी अच्छी था बात है। क्या वजह था, अपने जो भी मुल्क था। को आगे ले जाने के लिए ये चीजें करनी पड़ती है ना। महंगाई जोरों शोरों पे हर मुल्क में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इंडिया ये चाहता है कि मेरे मुल्क में ये चीज ना आए जो और मुल्कों में बिगाड़ जाहिर बचा बात हुआ। है, पीएम इंडिया मोदी नहीं बड़ा चाहता मुल्क ना। है ना, ये चीज देखनी पड़ती है। जाहिर बात। यहाँ पेट्रोल डीजल हर चीज उस पर ही चलती है। अब मुल्क देखो, का दारोमदार ही इस पे है। अब आज की डेट में इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर ऑयल का बन चुका है बिल्कुल जी। रशिया। देखें 18% ले रहा है। 18% हाँ, ज्यादा भी हो सकता है, लिमिटेड भी हो सकता है। और उसमें अब पेमेंट इंडिया कह रहा है कि भाई हम अनलिमिटेड में करेंगे, इंडियन रुपी रूबल के अंदर। और यार अगर रशिया को कोई चीज जरूरत पड़ेगी तो वो इंडिया से खरीदेगा और इसी पेमेंट के हिसाब से। खरीद भी रहा है। हाँ, खरीद भी रहा है। कई कंपनियां भी उधर काम कर रही हैं। ये एक तजारत है ना। ऐसे बोलते हैं कि अपने देश की सेवा करना। सेवा करना जैसे मोदी जी कर रहे हैं। वो अमेरिका को कहते तुम लोग कौन हो? इधर यूरोप को कहते तुम लोग देश में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी उधर हर चीज महंगाई का तूफान बर्पा हो हमारे जाता यहाँ है, यही हो जो गया। इंडिया में नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ, उन्होंने काबू पाया, संभाला है, संभाला और साथ 10 रुपए के साथ सब्सिडी भी दी। हाँ ना, जैसे इंडिया ने संभाला हुआ है ऐसे कोई देश और बच्चा नहीं है मेरे अंदाजे के मुताबिक। सब देशों में तेल महंगे हुए हैं, ऑयल महंगे, इंडिया में नहीं हुआ। वही रेट थे, उधर ही रहे। बिल्कुल उल्टा 10 रुपए की सब्सिडी आई है। अगर देखो महंगाई होती है तो इंडिया में भी पेट्रोल महंगा होना चाहिए था ना, पर उन्होंने ऐसे ही निजाम अपना किया हुआ है कि कच्चा तेल है तो सस्ता खरीद रहे हैं रशिया से कि यार आप बोला इंडिया पैसा ना बहुत पड़े। खुश नसीब हो कि आपको मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिला। बिल्कुल। हमें ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले जो तेल लगा के डंडा देते हैं। आज तो मैंने सुना हमारे रिजर्व भी 8.5 अरब रह गए। बिल्कुल 8.5 अरब रह गए। ऐसा ऐसा काम हो रहे हैं, हौले हम भिखारी बन जाएंगे बिल्कुल ही। कपड़े ऐसा ऐसा होता रहे। एक और बात भी सुनिए, हमारा जो वजीर खजाना है वो जा रहा है अमेरिका की मिन्नतें करेगा। वो IMF को बोलेंगे कर्जा दे दो, अगर दिया तो ठीक ठीक, नहीं हाँ तो बस यही बात है कि बेकारी जा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं हम लोग तो। यार आप लोग बता आपकी थोड़ी देर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की तो बात